को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस ऐतिहासिक मीटिंग के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली की सरकार को आईना दिखाया है कि आपके मुख्यमंत्री जो कहते थे उससे उल्टा करते थे। मैं अभी शीश महल मैंने देखा है, ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो ऐसे शीश महल के बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, लाउंज, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते होंगे, लेकिन अपने आप को आम आदमी पार्टी का कहने वाला ये अरविंद केजरीवाल का बंगला दिल्ली में सभी बंगलों में नंबर 1 पर आएगा। ये दोगला चेहरा है आम आदमी पार्टी का, जो कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं देंगे, एक छोटी सी नीली गाड़ी में आते थे, कहते थे हम सुरक्षा नहीं देंगे। गाड़ी में अब 9 गाड़ियां आगे, 9 गाड़ियां पीछे इनोवा चलती है। 3.5 फुट का आदमी, 4 इंच ऊपर पैंट, अपने साइज से ज्यादा 42 साइज की शर्ट पहनकर आम आदमी नहीं बना जाता। आम आदमी वो होता है जो सुबह मजदूरी करने जाता है, पत्थर तोड़ता है, सफाई करता है, जो दैनिक नौकरी करता है। आम आदमी वो है जो डीटीसी के लोग बोल रहे थे जिनकी नौकरी छीनने का काम किया, आज उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही। आम आदमी वो है। ये आम आदमी का तमंगा हटाना बंद कर दो। आज ये शीश महल दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब को कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी तो बेल देते समय कहा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की नियमों का पालन करेंगे, आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप सीएम हाउस नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पर मुख्यमंत्री के नाम से हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आपका पासपोर्ट पुलिस को जमा कराएंगे, आप देश के भगोड़े साबित नहीं होंगे और आप अपने गवाहों को तोड़ मरोड़ कर पेश प्रयास नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारे दिनेश प्रताप जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, भाई प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे मीडिया का काम यहाँ देखते हैं, अभिषेक टंडन जी यहाँ बैठे हैं, भाई अमित गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में लगातार केजरीवाल हटाओ, केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। ये मांग ऐसे नहीं कर रही, इस मांग के पीछे हमारे पास पूरे तथ्य हैं। आपने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियों में गरीब लोगों को 0 बिजली का बिल आएगा। आतिशी मैडम से कहना चाहता हूं, केजरीवाल तो कल्प्रिट है, झुग्गी भी आप तय कर लें, समय भी आप तय कर लें, स्थान भी आप तय कर लें, 10 महिलाओं को झुग्गी से बुला लें। अगर किसी महिला का बिल 2000 से कम हो तो मैं मान लूंगा कि आपने बिजली के बिलों में लोगों का फायदा किया है। झुग्गी बस्ती के अंदर जब मैं जाता हूं तो पूछता हूं आपको पानी, नलके का पानी आता है? बोले नलके का, बोला पानी आता ही नहीं है। सुबह का पानी पीते कैसे हो? बोले 30 रुपए का मेरुजग लेके आते हैं, 3 मेरुजग 60 रुपए के आते हैं, तो 60 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए का पानी गरीब लोग खरीद कर पी रहे। एक तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो पूरी दिल्ली के अंदर, गाँव में, कॉलोनियों के अंदर लोगों को गैस की सुविधा पाइप के माध्यम से पीएनजी दे रही है। पूरे दिल्ली को छोड़कर पूरे देश के अंदर नल से जल दे रही है और जो उसने वायदा किया था लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। शिक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहा था कि 500 स्कूल बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे,
उस 500 बिल्डिंग में 20,000 कमरे बना दिए। जहाँ आवश्यकता थी वहां नहीं बनाए, जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहां बना दिए। उसने 12,000 टॉयलेट बना दिए और उनकी फिलिंग कर दी कमरों के ऊपर। ये इनका शिक्षा का मॉडल है। आप देखिए, अभी मेरे डीटीसी के भाई कह रहे थे, चुनाव में वायदा किया था कि दिल्ली में 10,000 बसें मैं लेकर आऊंगा। एक बस भी 10 साल में नहीं खरीदी गई। कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को मुफ्त में बस में किराया नहीं देने देता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाराज है। अरे कुत्तों से भारतीय जनता पार्टी नाराज इसलिए है कि तुमने जो वायदा किया था 10,000 बसें लाने का, आपने 10 साल में एक बस की भी बस स्टैंड पर जाकर देखिए 300 हमारी माताएं बहनें खड़ी होती है उस बस को इंतजार के लिए कि बस कब आएगी, हम उस बस में जाएं। थोड़ा उनका समय खराब होता है और वो कहते हैं कि हम बसों में फ्री घुमाते हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, बेशक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 700 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था। कोई सरकार 400-700 करोड़ रुपया जल बोर्ड को प्रॉफिट में छोड़कर चली जाए, 10 साल में 75,000 करोड़ घाटे में दिल्ली का जल बोर्ड है। 75,000 करोड़ के घाटे के कारण आज कोई भी पाइपलाइन नहीं डाली जा रही, आज कोई सीवर लाइन नहीं डाली जा रही। सारा का सारा पैसा केजरीवाल की जेब में चला गया। सीएजी बार बार कह रही है ऑडिट कराइए, 18 लेटर लिखे सीएजी ने, ऑडिट नहीं कराते हैं, फिर कहते हैं मैं भ्रष्ट नहीं हूं। अरे आपको भ्रष्ट को उस दिन मान लिया गया था जब आप 7 महीने की आर्थिक नीतियों के अंदर थे। मैं कब मानता, सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको जेल दी, उस जेल के अंदर जो कंडीशन लगाई, वे कंडीशन उन लोगों को लगाते हैं जो बड़े बड़े ब्लड करेक्टर होते हैं। ब्लड करेक्टर को कहते हैं, और सिसोदिया साहब भी ब्लड करेक्टर के आदमी हैं। उनके ऊपर तो और भी मेहरबान थी कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये पटपड़ के थाने में जाओगे, सप्ताह में 2 बार एसपी के सामने खड़े होंगे तो कहोगे कि मैं ठीक हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। चोरों की जमात, मैडम आतिशी को कोई पता नहीं है। मैडम आतिशी तो कह रही है अरविंद केजरीवाल को हम दोबारा लाएंगे। अरे दिल्ली की जनता लाएगी तभी तो केजरीवाल आएंगे। आने वाला समय, अभी मेरे पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे थे कि बड़े बड़े वकील कह रहे हैं कि अभी आपको बरी होने में इस केस में 10 साल लगेंगे। अगर 10 साल आपको लगेंगे तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कितने संगीन अपराध हैं। आपने दिल्ली में भ्रष्टाचार करके सारे भ्रष्टाचार की हदें तोड़ दी है। आपने अन्ना हजारे जिनका नाम लोग बहुत प्यार से लेते थे, आपने अन्ना हजारे को बदनाम कर दिया है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शीर्ष महल से दिल्ली की जनता को अवगत कराया है। आप जब अदालत लगा रहे हैं, आप जब आंदोलन कर रहे हैं, अगर केजरीवाल साहब मैं आपका शागिर्द बन जाऊंगा, आप अन्ना हजारे को बुलाकर अपने साथ खड़े होकर हाथ मिला लीजिए। अगर अन्ना हजारे तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, अन्ना हजारे कहते हैं ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। आपने अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा, एक सामाजिक व्यक्ति को जो सामाजिक आंदोलन करते थे, उसके बाद अन्ना हजारे को किसानी के घर बैठा दिया गया है। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली की जनता को जागरूक करने का जो काम किया है, इस काम को आप करते रहिए। और तब वो कह रहे हैं कि हम चुनाव चाहते हैं, चुनाव तेरे चाहने से थोड़ी होंगे। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट निकाय है, वह जब कराएगा, अगर वो नवंबर में कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी नवंबर में तैयार है। अगर वो फरवरी में कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी फरवरी में तैयार है। हमें चुनाव में जाते समय हमें डर इस बात का नहीं लगेगा। हमें क्या लोगों को बताना होगा, लोग आपको पूछेंगे, आपके उम्मीदवारों को पूछेंगे कि तेरा बता मेरी झुग्गी का बिल 2200 क्यों आया, तेरे यहाँ पर पानी क्यों आया, तेरे यहाँ पर गंदगी क्यों है।
कि स्कूल के बच्चे सुरक्षित नहीं है। लोग पूछेंगे, हमारे मार्शल पूछेंगे, और मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। अभी 8 बच्चों की मौत आशा किरण होम जो दिल्ली सरकार का है। अभी राजकुमार आनंद जी यहाँ पर थे तो उनकी सरकार के मिनिस्टर थे, एक मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, उन दोनों व्यक्तियों ने आम आदमी पार्टी को ठोकर मारकर, तो ये अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी ही नहीं है, ये अनुसूचित जाति विरोधी भी है। दोनों ने पार्टियां छोड़ दी, ये इसका नतीजा है। मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव आएंगे और जाएंगे, चुनाव आते रहेंगे, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जग जग तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।